बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका शेफ़ कलीम अहमद स्मूथ रेसिपी की नई एपिसोड के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। ख़वातीन व हज़रात, आज हम स्पेशल आलू गोभी बनाना आपको सिखाएंगे। ये मेरी अपनी रेसिपी है, बहुत ज़बरदस्त है। आए आके शुरू करते हैं। चलें जी ख़वातीन, सबसे पहले जो आलू गोभी में मसाला जात इस्तेमाल होंगे, इसमें काफ़ी मसाले पड़ते हैं क्योंकि ये भाती होती है और इसकी बादी ख़त्म करने के लिए हम वो सारे स्पाइसेस इस्तेमाल करते हैं जो हमारे घर में ही मौजूद होते हैं। इसमें मैंने ये चाय के चम्मच नमक लिया है, 2 मिर्च ली हैं और ये कुछ 10-12 मैंने काली मिर्च और 2 लौंग, 2 इलायचियाँ, थोड़ी सी दालचीनी, 1 अदद बड़ी चाची, ये छोटी सी कलवंजी है, थोड़ी सी चुटकी, 1 हल्दी है 2 टीस्पून और ये जलवतरी इसमें ख़ास है। फिर अजवाइन इसकी बादी को ख़त्म करने के लिए जायका भी देती है। थोड़ा जीरा, थोड़ा सा गरम पिसा हुआ गरम मसाला घर में तैयार किया हुआ। ख़वातीन व हज़रात, ये स्पेशल है खड़ी नाज़रीन। ये मैंने गोभी काट के तैयार करके पानी में रखी है ताकि ये फ्रेश रहे। इसका तरीका ये है और जो भी गंद वगैरह वो भी निकल जाएगा। ये नाज़रीन आलू जो मैंने पहले से बॉईल कर लिए हैं। गोभी ये देखें हाफ़ बॉयल है या पूरे आप कह लें कि थोड़े से 90% बॉयल है। मसाले में जाएंगे, रेडी हो जाएंगे। फिर ये गोभी है, इसको मैं पहले आप कह लें कि 1 मिनट के लिए पानी में बॉईल करूँगा, हल्दी डाल के, थोड़ा सा नमक डाल के। ये खड़ी की खड़ी रहेगी, मसाला तैयार करके उसमें डाल दूँगा, कोई कुछ नहीं है। और इसमें ये लहसुन, टमाटर, लहसुन अदरक कूटा हुआ, ये प्याज है और ये सारे इसमें डलेंगे। इनकी मकदार बता देता हूँ। ये मैंने 6 अदद लहसुन की गुलियाँ ली हैं और 25 ग्राम मैंने अदरक लिया। उसमें 2 मैंने साबुत मिर्चें सुरख रंग की, वो चंगा ना घोटा लाया वो दगड़ फागड़। ये 2 अदद टमाटर हैं। ये गार्निश के लिए धनिया पुदीना। ये 2 छोटे प्याज हैं जो मैंने उसके तड़के के लिए रखे हैं। और इसमें ख़वातीन आज हम अनार का इस्तेमाल करेंगे हर चीज़ में। ये हमारे ईरान में इस्तेमाल होता है, इसका बहुत ज़बरदस्त जायकेदार होता है गार्निश के लिए। वैसे भी हल्दी डाल के थोड़ा सा पानी रखा बॉयल होने के लिए। इसमें मैं गोभी डालूँगा। जैसे इसको बाला आएगा 1 अदद तो रेडी हो जाएगी। चलो नाज़रीन, इसमें मैं सबसे पहले गोभी डालता हूँ। देखिए फ्रेश हो गई है गोभी, बिल्कुल फ्रेश भी होती है। इसका तरीका ये कि पानी में करने से पहले थोड़ा सा भिगो लें। गोभी का साइज़ दरमियाना चाहिए, बहुत छोटा या बहुत बड़ा नहीं। नाज़रीन, हमने गोभी भी बॉयल होने के लिए रख दी है। इसी स्ना में आधा कप ऑयल हमने देसी घी में डालना है। इसके लिए बर्तन ज़रा खुला होना चाहिए। डाल दिया। इसको थोड़ा सा मैंने ब्राउन होने देना है, लाइट ब्राउन, ज़्यादा नहीं वरना काला हो जाएगा। ब्राउन हो चुका है। इसमें थोड़ा सा हम अभी पानी ऐड करेंगे और ताकि ये गल जाए। इसके बाद आहिस्ता से हम इसमें टमाटर डालेंगे क्योंकि टमाटर हलाएंगे और भूनेंगे। जी हमारी गोभी तैयार हो गई है। ये नाज़रीन देखो मैंने बिल्कुल फिल्टर कर लिया। मैंने इसको पानी से बिल्कुल ठंडा कर देना है। जी और भाई, और मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूंगा, फिर साथ ही इसमें स्पाइसेस डाल दूंगा। पानी इसलिए ऐड किया कि ताकि मसाले इसमें नीचे ना लगें और ना ही आपके कपड़ों से स्मेल आए। जी ये देखिए इसका कलर थोड़ा सा रेड है। मैं इसमें इसको कलर को चेंज करके थोड़ा सा दही या आप रूम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए इसका कलर कितना प्यारा दही डालने के बाद हो जाएगा और ये प्योर कोरमा मसाला बन। देखिए ये खूबसूरत कलर इसका निकला है। अब मैं इसमें लहसुन, अदरक और कुटी हुई मिर्च जो साथ इसके धनिया थोड़ा सा है वो डालूंगा ताकि इसका जायका ख़राब ना हो और आपको मज़ा भी दे। देखिए नाज़रीन, ये तैयार हो चुका है। नाज़रीन, ये हमारा दानेदार मसाला तैयार हो चुका है। अब इसमें 90% बॉयल किए हुए पहले से आलू इस्तेमाल करेंगे। ये इंतहाई खूबसूरत लहसुन अदरक का खूबसूरत कॉम्बिनेशन इसमें शामिल है। हमारा कोरमा मसाला तैयार हो चुका है। अब मैं इसमें लेमन का जूस ऐड करूंगा। यही इसकी टेक्निक है, ये गोभी को भी काला रखेगा और ज़बरदस्त शक्ल भी देगा। जी अब मैं बॉयल गोभी को अंदर इसके ऐड कर दिया। अब इसको हिलाऊंगा अच्छे तरीके से। नाज़रीन ये देखें हिलाने का तरीका है। मैं इसमें हल्का सा पानी ऐड करूंगा ताकि इसका अरोमा निकले और नीचे भी नहीं लगे।
हमारी गोभी ये तैयार हो चुकी है। इसको 2-3 मिनट के लिए मैं दम पे रखूंगा, उसके बाद मैं सर्व करूंगा। जी ख़वातीन हज़रात, ये हमारी देखें इंतहाई प्यारी है। अब हमने इसको डिश में निकालना है। खड़ी गोभी है, अंदर तक गले, आलू भी गले में, कौरमा भी है साथ। आप पे डिपेंड करें किस तरह आप इसको सर्व करते हैं। मैं आपको बता देता हूँ बर्तन में निकालने का तरीका, आसान और खूबसूरत पेश करने। ये बिल्कुल करीब करके आप देखें, आराम से टूटे बिना एक तरफ से डालते जाएं। ये हमारी आलू गोभी पूरी कौरमे के साथ, अंदर तक इसका मसाला है, इसका सारा कुछ ये मैं करूँगा। ये मैंने आपको बताया था कि ये हमारा ईरानी तरीका स्टाइल है। इसमें थोड़ा सा अनारदाना भी इस्तेमाल करते हैं। ये थोड़ा गाढ़ा है लेकिन ये टेस्ट देगा, इसकी बादी को ख़त्म करेगा। फिर जो हमारे पास गार्निश के लिए हमने सब्ज़ मिर्च बड़ी जूलियन काटी हुई थी, धनिया पुदीना, इसमें थोड़ी सी गाजर बारीक काटी हुई, ये हमारे पास अदरक है वो वाला, जी ख़वातीन हज़रात, ये हमारी आज की क्या लेके ख़ास जो मेरी अपनी रेसिपी है आलू गोभी की, वो मैंने तैयार की है। इंतहाई मज़े की, देखे टूटी भी नहीं है, खड़ी खड़ी है, साफ़ ज़बरदस्त खुशबूदार और बाती भी नहीं है। जितनी चाहे आप आलू गोभी है रोटी के साथ, तंदूरी रोटी के साथ, तवे की रोटी के साथ और बॉयल चावल के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़बरदस्त किस्म ये रेसिपी आपको नहीं मिलेगी, ये ना घुली हुई है। हमारे यहाँ अमूमन होता है कि मैंने अक्सर देखा है कि ख़वातीन से, हमारी बहनों से गोभी घुल जाती है, लेकिन जिस तरीके से मैंने बनाई है कभी घुलेगी नहीं, खाने में मज़ा आएगा। ये रस भरी है गोभी, मज़े की है, अनार भी इसमें सारे मसाले हैं, बाती भी नहीं है। चले जी नाज़रीन, मुझे दुआ में याद रखें, मेरे चैनल स्मूथ रेसिपी को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कोई भी कमेंट्स हो आप दीजिएगा, और मैं हर जगह फेसबुक और व्हाट्सएप पे अवेलेबल हूँ। अगर कोई भी सवाल हो तो आप मुझे लिंक कर सकते हैं। चलें जी, खुदा हाफिज़।